अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम थर्ड पोम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ बाय ए हुजमैन। दरख्तों में से प्यारा तीन दरख्त जो है वो आज चेरी का दरख्त है। अल्फ्रेड एडवर्ड हुजमैन, he was a Latinist, he was a romantic poet, he belonged to British, he was appointed as the professor of Latin at the University of Cambridge। स्टैंजा नंबर 1 है, जो चेरी का दरख्त है, शायर उसकी खूबसूरती से बहुत ज्यादा इंप्रेस है। तो लाइन नंबर 1 में लवलीस्ट ऑफ ट्रीज, दरख्तों में से प्यारा तीन दरख्त जो है द चेरी नाउ, अब वो चेरी का दरख्त लग रहा है। इज हंग, वो लदा हुआ है, विद ब्लूम, खिले हुए फूलों के साथ, अलॉन्ग द बोथ, उसकी जो शाखें हैं, उसकी जो डालियां हैं, बेसिकली वो फूलों के साथ लदी हुई हैं। एंड स्टैंड अबाउट द वुडलैंड राइड, और वो जो दरख्त है कहाँ पे मौजूद है? जंगल में जाने वाला जो छोटा सा रास्ता है वहां पे मौजूद है। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, और अपने आप को वो ईस्टर के त्यौहार के लिए तैयार किए हुए। ईस्टर बेसिकली क्रिश्चियनिटी का एक फेस्टिवल है जो कि स्प्रिंग सीजन में, बहार के मौसम में, मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो फूल है इसके ऊपर खिले हुए हैं, वह कहता है अपने आप को ईस्टर के त्यौहार के लिए तैयार कर रहा है। तो बेसिकली इसको रिलीजन के साथ टच करके इसकी जो वर्थ है, जो पॉइंट इसकी और इम्पोर्टेंस को बढ़ा रहा है। और वेयरिंग वाइट, बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है? एलिट्रेशन इस्तेमाल की गई है। और एलिट्रेशन क्या है? लोटेरी डिवाइस है। अगर जो कॉन्सोनेंट साउंड है एक ही लाइन में वो कंसेक्टिव रिपीट हो रहा हो तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। वेयरिंग वाइट, डब्ल्यू साउंड जो वो रिपीट हो रहा है। तो शायर कह रहा है कि जो चेरी का दरख्त है वो फूलों के साथ खिला हुआ है, और वो जो जंगलात की तरफ जाने वाला छोटा सा रास्ता है वहां पे मौजूद है, और अपने आप को वो ईस्टर के त्यौहार के लिए रेडी किए हुए। नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, अब 1 स्कोर ईयर्स जो है दैट इज इक्वल टू 20। 1 स्कोर इज इक्वल टू 20, तो 3 स्कोर ईयर्स मीन 60 एंड 10 70। वो कहता है मेरी जो 70 साल जिंदगी अकॉर्डिंग टू बाइबल, एक इंसान जब वो 70 साल उसकी एवरेज लाइफ है, कहता है सपोज मेरी जो लाइफ दैट इज गोइंग टू बी द 70 ईयर्स, कहते हैं 20 विल नॉट कम अगेन। तो उन 70 सालों में से 20 साल मेरे जो वो वापस नहीं आएंगे। कौन से 20 साल? जो मैं गुजार चुका हुआ हूँ। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स आ स्कोर, उन 70 सालों में से 20 साल जो कि मैं गुजार चुका हुआ हूं, अगर वो वापस ले लिए जाए, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो मैं सिर्फ कितने का रह जाता हूं? मेरे पास सिर्फ 50 साल और रह जाते हैं। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, और तब से चीजों को खिला हुआ देखना, 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, कहता 50 बहारें, 50 साल जो है, इतना बड़ा ड्यूरेशन जो है वो कहता है ये भी कम है। चेरी की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि इंसान की लाइफ जो है वो भी कम पड़ जाती है इससे लुत्फानंदोज होने के लिए। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, कहता है जंगलात में आई विल गो, मैं जरूर जाऊंगा, टू सी द चेरी हंग विद स्नो, चेरी के दरख्त को बर्फ के साथ, स्नो के साथ ढका हुआ देखने के लिए। जब दोबारा मौसम आएगा सर्दियों का, जब बर्फबारी हो रही होगी, अभी तो बाहर का मौसम है, फूल खिले हुए, तो कहता है मैं उस मौसम में भी इसे जरूर देखने जाऊंगा। तो एक्चुअली शायर हमें ये लेसन दे रहा है कि वी शुड नॉट मिस इवन अ सिंगल चांस टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द चेरी इन ऑल द सीजन्स। इसका थीम देखते हैं जी, लव फॉर नेचर। द पोएट जो है ए हुजमैन, बेसिकली ही इज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्री, द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी का जो गुजरना है, फेज जो आखिरत की तरफ जा रहा, हमें उसका भी लेसन साथ में दिया गया है। पेस्टोरल ब्यूटी, एक देहाती इलाके की खूबसूरती जो है, नेचर की खूबसूरती है जो वो भी बताई गई है। डेथ के बारे में भी हमें बताया गया है कि इंसान की लाइफ जो है अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अगर हम बात करें तो कहता है 70 साल है, तो दैट हैज टू बी एंड, इसे कभी ना कभी तो खत्म होना ही है होना। तो नेचर जो है, ट्रांजिएंस ऑफ टाइम और जो डेथ, दीज आर द मेजर थीम्स ऑफ द पोम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो एक्सरसाइज उसको स्टार्ट करते हैं।